नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। 30 मिनट में 33 जिलों की खबरें। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट पर निशाना साधा। जयपुर दौरे पर पहुंचे सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सीएम गहलोत के साथ एक अद्भुत इतिहास जुड़ा हुआ है। वो ऐसे नेता हैं जिन्हें पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रही थी और वे बागी हो गए थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान की हालत ऐसे जहाज की है जिसे दो अलग अलग पायलट अलग अलग दिशाओं में उड़ाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस ने अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। क्या उदाहरण था कि जिसको ये अध्यक्ष बनाने जा रहे थे बागी हो गया था, मुख्यमंत्री जी। और मजे की बात है, बागी खेमे में यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी भी थे, यहाँ के स्पीकर जोशी जी भी उसी श्रेणी में काउंट हो गए थे। ऐसा अद्भुत उदाहरण आपने नहीं देखा होगा। तो मेरे विचार से आज राजस्थान की हालत ये है, यहाँ की सरकार में आपसी लड़ाई चलती रही, जनता का ध्यान नहीं रहा। ये सरकार उस जहाज की तरह है जिसे दो पायलट अलग अलग दिशा में चलाने का प्रयास कर रहे हैं, या एक फूल दो माली और दोनों ही मिलकर फूल को तबाह करने में लगे हैं। मगर अब राजस्थान की जनता कमल के फूल के साथ होगी। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा एसएमएस अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हुए। 2 दिन हो गए। कई जांचों के बाद 7 डॉक्टर्स का पैनल डॉक्टर किरोड़ी को दिल्ली रेफर करने पर विचार कर रहा है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान सतीश पूनिया के खिलाफ डॉक्टर किरोड़ी समर्थकों की नाराजगी को बीजेपी ने गंभीरता से लिया। पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा है कि पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष के खिलाफ नारे लगाने वाले बीजेपी कार्यकर्ता नहीं हो सकते और पार्टी पूरे मामले की पड़ताल करवाएगी। के लिए काम करते हैं। राष्ट्र सेवा, समाज सेवा ही हमारी प्राथमिकता लक्ष्य है और सभी कार्यकर्ताओं का सामूहिकता और परस्पर संवाद यही कार्य पद्धति होती है। इससे कार्यकर्ता एक होकर के, एकजुट होकर के एक लक्ष्य के लिए काम करते हैं। अगर ऐसा कोई किया होगा, जरूर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं होंगे, क्योंकि यह बहुत ही निंदनीय है। और अगर पार्टी के कार्यकर्ता होंगे तो अवश्य रूप से कार्रवाई हम भारतीय जनता पार्टी करेगी। बहुत सीरियस है। पार्टी कार्यालय के सामने प्रदेश अध्यक्ष एक इंस्टीट्यूशन होता है, अगर उनके खिलाफ नारा लगाते हैं पार्टी इसको सीरियसली लेने वाली है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से दुर्व्यवहार का मामला तूल पकड़ रहा है। इसे लेकर के किरोड़ी समर्थकों की ओर से जगदीश मीणा के नेतृत्व में चंदवाजी में विरोध प्रदर्शन किया गया। चंदवाजी पुलिस थाने के सामने जमकर नारेबाजी की गई और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जयपुर के दौरे पर पहुंच रहे हैं। अरविंद केजरीवाल राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी समर्थन में पहली रैली का आयोजन करने जा रहे हैं। केजरीवाल की यात्रा को लेकर पार्टी के प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा ने कहा कि केजरीवाल के दौरे की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमारे राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी और साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी दोनों कल राजस्थान में चुनाव का आगाज करने आ रहे हैं और ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकालने के लिए आ रहे हैं, जिसका समय कल 12 बजे निर्धारित किया गया है। राजस्थान की जनता से अपील करना चाहता हूं कि एक बदलाव के लिए इस तिरंगा यात्रा में जुड़ें। और अब खबर शाहपुरा से, जहां शहर में एक और लोग जहां पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, वहीं जल निगम की लापरवाही के चलते पानी सड़कों पर बह रहा है। टूटी पाइपलाइन के कारण पानी की बर्बादी हो रही है। मनोहरपुर थाना में कस्बे में अधिकांश इलाकों में पर्याप्त मात्रा में पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है। जयपुर में ब्राह्मण महापंचायत को लेकर ब्राह्मण महासभा तहसील पावटा की ओर से पोस्टर विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जयपुर के रामनगरिया इलाके में एक महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया। पीड़िता ने बताया कि वे अपने पति के साथ मजदूरी करती हैं। अचानक से 2 युवक उनके घर आए और पति के पास ले जाने के बहाने उसे एक स्विमिंग पूल के पास खेत में ले गए, जहां जबरन महिला के साथ दुष्कर्म किया गया। इसी बीच महिला का पति भी वहां पर पहुंच गया। तब मारपीट कर दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। इसके बाद पीड़िता ने थाने पहुंचकर केस दर्ज करवाया। झुंझुनू में राज्य सरकार की
आईएम शक्ति योजना के जरिए महिला आत्मनिर्भर हो रही हैं। दरअसल महिला अधिकारिता विभाग और जिला प्रशासन ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर सर्वे करवाते हुए उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाया। जिले की महिलाओं को न केवल इस योजना से रोजगार मिला बल्कि महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। जिले को 29 लोन का टारगेट प्राप्त हुआ था। उस 29 लोन के अगेंस्ट में हमने 485 महिलाओं को इस योजना से लाभान्वित किया गया। फरवरी मिड तक पूरे राजस्थान के अंदर 940 महिलाएं लाभान्वित हुई थी। इस प्रकार से हमने लगभग आधा हिस्सा यानी 32 जिलों को मिला के किया जाए तो उस टोटल से भी ज़्यादा हमारा इसके अंदर अचीवमेंट की गई थी। इसके लिए मैं विशेष तौर से जिला कलेक्टर महोदय का जो नवाचार है मिशन सी उसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। तो आईएम शक्ति प्रोत्साहन योजना में जैसा कि आपको पता है पिछली बार भी झुंझुनू जिले ने पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। दोनों कैटेगरियों में सर्वाधिक संख्या में लोन वितरित करने में भी और राशि जो टोटल लोन की राशि है उसके मामले में। और ये मुझे बताते हुए अपार हर्ष है कि इस बार भी जिले ने लगातार दूसरी बार राज्य स्तर पे जो है दोनों ही कैटेगरी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। झुंझुनू के केशव आदर्श विद्या मंदिर सभागार में शिक्षक संघ की ओर से शिक्षक समस्याओं के निराकरण को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसमें 11 सूत्रीय मांग पत्र के जरिए अवगत करवाते हुए समस्याओं के निराकरण को लेकर मांग की गई। झुंझुनू के गुडागौड़जी थाना इलाके के दूडिया गांव में खेत में कटाई कर रहे किसान को जहरीले सांप ने काट लिया। परिजन किसान को लेकर झुंझुनू के राजकीय बीडी के अस्पताल पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने किसान को मृत घोषित कर दिया। पोखरण के व्यास सर्किल के पास एक दुकान में आग लगने से लाखों का सामान खाक हो गया। जानकारी के अनुसार दुकानदार ने कचरा जलाया, जिसकी चिंगारी से पास की दुकान में आग लगी। जैसलमेर में शराब तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और 141 कार्टन अवैध शराब के बरामद किए हैं। पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध शराब पकड़ी, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी भाग छूटे। जैसलमेर के कोचिंग संस्थान में शव मिलने से सनसनी फैल गई। दरअसल कोचिंग संस्थान के किचन में युवक का शव फंदे से लटका हुआ मिला, लेकिन उसके घुटने फर्श पर टिके हुए पाए गए। दिल और दिमाग में ये तसल्ली है कि भाई मर्डर हुआ है। अब सुसाइड जैसा लग नहीं रहा है। अब तो डॉक्टर की रिपोर्ट आने पर पूरी तसल्ली तो होगी। हमें ये उम्मीद है कि भाई प्रशासन ने हमें सब कुछ मतलब आश्वासन बहुत अच्छा दिया है। उस आश्वासन पे हम ले जा रहे हैं। डेड बॉडी जो है वो वहाँ मोचरी पे ले जा रहे हैं और पोस्टमार्टम कराएंगे और उम्मीद यही है हमारे को न्याय मिलेगा। हम न्याय चाहते हैं। यहाँ पे एज ए कुक का काम करते थे। ये एक हॉस्टल है जहाँ पे एक हॉस्टल संचालक था और इस संबंध में भी परिवारजनों से रिपोर्ट प्राप्त होगी है। जैसे रिपोर्ट प्राप्त होगी वैसे दर्ज की जाएगी तथा अभी बॉडी को मोर्चरी शिफ्ट कराया गया है और मेडिकल बोर्ड से इसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और जैसी भी स्थिति रहेगी आपको अपडेट कर दी जाएगी। राजसमंद जिले के कुमलगढ़ आमेठ विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया गया। यात्रा में आम जनता को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से प्रवेश, बचत, बढ़त और राहत के बजट में जन कल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने का काम किया गया। यात्रा के दौरान कुंभलगढ़ के पूर्व विधायक गणेश सिंह परमार समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजसमंद के कुमारिया थाना इलाके के वनाई आश्रम से अज्ञात बदमाश 1.5 दर्जन चंदन के पेड़ चुरा कर ले गए, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल है। आश्रम के खेतों में चंदन के पेड़ हैं जो हर साल चोर काट के ले जाते हैं। ऐसी घटना दोबारा न हो, इसलिए प्रशासन से अनुरोध है और सरकार से कि इसका इन चोरों को पकड़ करके कठोर से कठोर न्यायिक प्रक्रिया से उनको दंड दिया जाए ताकि ये घटना दोबारा नहीं हो। अवैध हथियार धरपकड़ अभियान के तहत राजसमंद की केलवा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अवैध पिस्टल के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आगे की जांच कर रही है। कोटा में गढ़ पैलेस म्यूजियम में चोरी करने के मामले को लेकर पुलिस ने अंतर्राज्यीय गैंग के मुख्य सरगना को यूपी के गाजियाबाद से गिरफ्तार किया था। आरोपी अरुण तेवतिया यूपी का रहने वाला। आरोपी ने झुंझुनू के नवलगढ़ के म्यूजियम में भी चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया है। उधर कोटा में महिलाओं के लिए साप्ताहिक रोजगार प्रोत्साहन हाट बाजार में निःशुल्क जगह दिलवाने की मांग को लेकर जब आईसा राजपुताना के पदाधिकारियों ने विधायक को ज्ञापन दिया।
संस्था की संस्थापक हेमलता सिंह गहलोत के नेतृत्व में महिला प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन सौंपा। आज हमने अपनी संस्था के नाम संस्था जेबाईसा राज राजपूताना के द्वारा संदीप शर्मा जी को ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने सभी महिलाओं के लिए मांग उठाते हुए उनसे एक मांग रखी है कि जो महिलाएं अपना घर से रोजगार करती हैं, अपना जो उनमें हुनर है उनको आगे बढ़ाने के लिए सभी महिलाओं को एक मंच की आवश्यकता है। तो इन महिलाओं को अपने दशहरा मैदान जो है वहाँ पे दुकानें अलॉट की जाएं, अस्थायी रूप से ही इनको सप्ताह में एक बार रविवार के दिन अवकाश के दिन इनको दुकान लगाने की अनुमति प्रदान की जाए निःशुल्क। तो ज्ञापन दिया है जेबाईसा राज राजपूताना ग्रुप की तरफ से महिलाओं के रोजगार के लिए, और जो महिलाएं सब अपने घर से कुछ भी अपने स्तर पे कुछ काम कर रही है तो उसके प्लेटफॉर्म के लिए जैसे हाट बाजार हर जगह लगाए जाते हैं वैसे अपने कोटा सिटी में भी उपलब्ध कराया जाए। कोटा के रामगंज मंडी के जुलमी रोड पर एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने 2 मोटरसाइकिलों को चपेट में लिया। हादसे की दिल दहला देने वाली लाइव तस्वीरें सामने आई। ट्रैक्टर दोनों मोटरसाइकिलों को टक्कर मारते हुए दीवार से टकराया और रुक गया। हादसे में बाइक सवार दोनों युवक घायल हुए हैं। जैसे ही बैठने लगा गाड़ी पे तो पीछे ट्रोली आई और पीछे टक्कर मार दी उसने। इधर से भी 2-3 लेडीज आए बच्चे छोटे थे, उनकी टक्कर मार दी। जो भी वहाँ मतलब के नीचे फेमस हो गया था, नहीं तो अस्पताल चल गया था। फिर क्या हुआ ड्राइवर के साथ? फिर उसको पकड़ा, पुलिस वाले को बुलाया करते, रिपोर्ट डाले थाने। तो अभी वो ड्राइवर पुलिस की हिरासत में। वागड़ में होली के अनोखे रंग और परंपराएं देखने को मिलती हैं। इसमें से एक है पुत्रा पंचमी। ये शौर्य और साहस के दंगल की तरह है। खजूर के पेड़ पर 25 फीट ऊंचे बंधे पुतरे को उतारने के लिए 2 घंटे तक दंगल चला। इस दंगल में पेड़ पर चढ़ने वाले युवाओं की टांग खींचकर वापस नीचे गिराया गया। अस्पताल में गर्भवती की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल महिला की तबीयत खराब होने से पहले एक महिला को निजी अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन यहां पर हालत खराब होने के चलते जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने इसे मृत घोषित कर दिया। बांसवाड़ा के कटाव गांव की खबर, जहां पति पत्नी के बीच हुए आपसी विवाद के बाद पति ने फांसी लगाकर सुसाइड करने की कोशिश की। समय रहते परिवार वालों को इस बात का पता चला। इसे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने शुरुआती इलाज के बाद इसे एमजीएस अस्पताल रेफर किया। बांसवाड़ा में पैदल चलते शख्स को बाइक ने टक्कर मारी। गंभीर रूप से घायल, इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द किया। तो बांसवाड़ा में नदी में नहाने गए व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। वहां पर मौजूद लोगों ने कसारवाड़ी थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। मामले की जांच जारी है। 12 की राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था इन दिनों भगवान भरोसे नजर आ रही है। परीक्षा का समय नजदीक है, बावजूद इसके पाठ्यक्रम आधे भी पूरे नहीं हुए। अधूरी पढ़ाई को लेकर छात्र अध्यापकों को दोष देते नजर आ रहे हैं। छात्र और छात्राओं का यह कहना है क्योंकि कक्षाएं नियत समय पर नहीं लगती। यहां पर व्याख्याताओं की कमी के चलते पाठ्यक्रम आधे ही हुए हैं। विद्या संबल योजना के तहत लगी फैकल्टी की भी समय सीमा खत्म होने को है। 12 पुलिस ने 12 सालों से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। लूट की घटना को अंजाम देने के बाद दौसा निवासी राजवीर उर्फ रवि कुमार फरार था, जिसे पकड़ लिया गया। भरतपुर में आयुर्वेद विभाग ने नर्सिंग कर्मियों के आवासीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। 3 दिवसीय एएनएम आशा सहयोगिनी और आयुर्वेद नर्सिंग कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। धौलपुर जिले के सेपुर थाना इलाके में 22 साल की महिला के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया। महिला के पिता ने नामजद आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का आपराधिक मुकदमा दर्ज करवाया। थाना आजा क्षेत्र में एक रेप संबंधी अपराध दर्ज हुआ था, जिसमें पीड़िता का मेडिकल मुआयना कराया जा चुका है और तफ्तीश श्रीमान थाना अधिकारी महोदय द्वारा की जा रही है। तलाश मुहिम जारी है। जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने बाड़ी कोतवाली थाने के साथ बाड़ी शहर की दोनों चौकियों का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस के अधिकारियों को शहर में क्राइम कंट्रोल करने के निर्देश दिए हैं। आगामी त्योहारों पर आयोजित होने वाली शोभा यात्राओं और अन्य धार्मिक आयोजनों पर सभी व्यवस्थाएं माकूल रहे, इसकी पूर्व से तैयारी के भी निर्देश दिए गए। धौलपुर के निहालगंज थाना इलाके के लाल बाजार में कुछ युवकों ने एक युवक पर जानलेवा हमला किया, गोली मार दी। पीड़ित के पेट में गोली लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। फायरिंग के बाद आरोपी युवक वहां से भाग छूटा। फायरिंग की सूचना निहालगंज थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने घायल को तुरंत जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया।
धौलपुर शहर के निहालगंज थाना इलाके से महज 50 मीटर की दूरी पर पुरानी सब्जी मंडी में चोरों ने एक परचून की दुकान को 8 महीने में दूसरी बार निशाना बनाया। चोरों से दुकान से 20 से 25 हजार रुपए चुरा लिए। जोधपुर जिले में महिला दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन करने की इस दौरान पहल की गई। वहीं काफी तादाद में महिलाओं ने इसमें भाग लिया। जोधपुर में वायुसेना के हेलीकॉप्टर की ओर से देचू के पीलबाग गांव में आपातकाल लैंडिंग की गई। तकनीकी खराबी के चलते हेलीकॉप्टर को लैंड करवाया गया। वायुसेना की टीम भी मौके पर पहुंची। झालावाड़ जिले के खानपुर थाना इलाके में स्थित महावीर कॉलोनी में एक युवक फांसी लगाकर उसने आत्महत्या कर ली और ये जानकारी नहीं लग पाई कि आखिर ऐसा कदम उसने क्यों उठाया। झालावाड़ जिले के झालरापाटन में सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों का सम्मान समारोह और होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों की समस्याओं पर मंथन किया गया। तो वहीं पुलिस सेवाओं में सुधार को लेकर के कई सुझाव भी सामने आए हैं। करौली में जिला मुख्यालय स्थित मेला गेट के बाहर बिचपुरी रोड पर टेम्पो की धुलाई करते समय करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि पास ही एक लोहे के बिजली के पोल में करंट आने की वजह से हादसा हुआ। मृतक का शव करौली अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। करंट लगने से एक युवक की मौत की सूचना मिलते ही काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शोभ माथुर सीकर पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए माथुर ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री जिस प्रकार का व्यवहार कर रहा है वीरांगनाओं के साथ, ये ठीक नहीं है। और जो परसों सांसद के साथ जो व्यवहार किया पुलिस ने, ये भी निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी ने कल दिन भर का धरना दिया है, आंदोलन हुआ है। इस विषय को हम आगे तक ले जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी को अपनी नैतिकता का ध्यान में रखते हुए वीरांगनाओं का सम्मान करना चाहिए। सीकर के खंडेला कस्बे में चोरों ने उदयपुरवाड़ी रोड पर एक दुकान पर पीछे की खिड़की तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीकर में कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री चौधरी नारायण सिंह के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सूरतगढ़ में वायुसेना ने अपना दमखम दिखाया। आसमान में 9 एयरक्राफ्ट्स ने धूम मचाई। सूरतगढ़ वायुसेना स्टेशन के एयरबेस के पास वायुसेना की सूर्यकिरण टीम ने करतब दिखाए। इसे देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए। श्रीगंगानगर से रामदेवरा जैसलमेर के लिए फिर से ट्रेन सेवा की शुरुआत करने की मांग को लेकर करणपुर रेलवे स्टेशन पर लोगों ने धरना दिया, प्रदर्शन किया। चूरू के सादुलपुर से एक अच्छी तस्वीर सामने आई जो समाज के सामने एक मिसाल पेश करती है। यहां पर पीडब्ल्यूडी के क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर मीर सिंह पूनिया ने अपने बड़े बेटे आदित्य की शादी बिना दहेज के की। आदित्य मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर है और लड़की वालों का कहना है कि लड़के के पिता ने लगन में सिर्फ 1 रुपया नारियल और विदाई के समय भी 1 रुपया नारियल ही लिया। शादी में हम बेटी लेके आए हैं ना कि बहू लेके आए हैं, पहला बात तो ये है। दूसरी, दान दहेज से कोई बड़ा नहीं होता। अपनी कमाई करके ही रोटी खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। किसी से हम दान दे लेते हैं तो अपना आपको बड़ा मानते हैं, जबकि हम छोटे होते हैं, उसमें बड़े नहीं होते। बड़े तब होगे जब उदाहरण प्रस्तुत करोगे समाज में, कुछ क्या आपके पास रोटियाँ नहीं हैं, फिर भी आप ज़्यादा लालच कर रहे हो। तो ऐसा मेरा सोच नहीं है, ऐसे मैं चाहता हूँ समाज भी ऐसा करे। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय दौसा सेंटर की स्थापना के 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान शोभा यात्रा भी निकाली गई। प्रतापगढ़ में डीजे की धुनों पर डांस के साथ पिस्तौल से फायर करने के मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को रिमांड अवधि खत्म होने पर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने इन्हें जेल भेजने के आदेश दिए। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने तलवार के साथ एक आरोपी की गिरफ्तारी की है। सार्वजनिक स्थान पर उत्पात मचा रहे इस आरोपी के कब्जे से पुलिस ने तलवार जब्त की। आर्म्स एक्ट में केस दर्ज किया गया। राजसमंद के कोमलगढ़ ब्लॉक मुख्यालय पर महिला दिवस कार्यक्रम के तहत संस्था प्लान इंटरनेशनल इंडिया चैप्टर और रैकेट स्वस्थ बनेगा इंडिया के सहयोग से कम्युनिटी न्यूट्रिशन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। विधायक दीप्ति माहेश्वरी बजट घोषणा में जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए मुख्यमंत्री का उन्होंने आभार जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मेडिकल कॉलेज जिला मुख्यालय के अन्यत्र कहीं खोला गया तो राजसमंद की जनता सड़कों पर उठेगी।
अगर आप मेरा उद्बोधन सुनेंगे विधानसभा में तो मैंने शुरुआत ये करी कि मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो कहीं भी यहाँ पे कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं, यहाँ पर बात राजसमंद की है, राजसमंद की जनता के हक की है। और राजसमंद मुख्यालय पर क्योंकि मैं यहाँ की विधायक हूँ तो यहाँ के हक के लिए लड़ने मेरा फर्ज है ये, और इसके लिए हम जरूर लड़ेंगे। बीकानेर की पूर्व राजमाता सुशीला कुमारी पंचतत्व में विलीन हो गईं। उनकी अंतिम यात्रा जूनागढ़ किले से शाही लवाजमे के साथ देवीकुंड सागर के लिए रवाना हुई। विधायक सिद्धि कुमारी समेत राज परिवार से जुड़े अनेक लोगों ने उनकी बैकुंठी को कंधा दिया। बीकानेर के समीपवर्ती क्षेत्र में नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 20 किलो डोडा पोस्त बरामद हुआ। उदयपुर में ओबीसी वर्ग की शादी में दलितों ने हंगामा किया। दोनों पक्षों में जमकर लठ चले और इस दौरान दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। बिंदौरी के दौरान शराब के नशे में कहासुनी हुई थी, जिसके बाद दोनों पक्षों ने थाने में केस दर्ज करवाया है। चित्तौड़गढ़ में निम्बाहेड़ा उपखंड मुख्यालय पर कॉलेज ग्राउंड में जिला स्तरीय राजस्व खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज हुआ। इसके उद्घाटन के मौके पर मंत्री उदयलाल आंजना और जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोस्वाल मौजूद रहे। जालोर में बदमाशों की गाड़ी ने एक 10 साल के बच्चे को अपनी गाड़ी से कुचल दिया। हादसा उस वक्त हुआ जब बदमाश पुलिस से बचने के लिए भाग रहे थे। बच्चे को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।